दोस्तों हरियाणा सरकार आप सभी को 18,000 रुपया महिला को और दोस्तों 13,000 रुपया एक पुरुष को लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं। हाल ही में आप सभी को पता है ये अमाउंट आपके डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से क्रेडिट होता है। कैसे होता है, कैसे आपको किस किस स्कीम का लाभ आपको मिलता है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, क्या आपकी सदस्यता कितने वर्ष पुरानी होनी चाहिए और कैसे आप आवेदन करेंगे, वर्क स्लिप का फंडा क्या है, टोटल दोस्तों इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। हो सकता है कुछ जानकारी छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, लेकिन दोस्तों आज की जो वीडियो है वो पूरा ध्यान से आपने समझनी है। अगर आप थोड़ा सा फ्री होकर हमारी वीडियो पर आए हैं तो दोस्तों बने रहिएगा हमारी वीडियो पर। हम लेबर कापी में होने वाले 18,000 रुपये का लाभ, इसके साथ साथ आपको जो पुरुष हैं तो 13,000 रुपये का लाभ किस प्रकार और कितनी स्कीम के अंतर्गत आपको मिल रहा है, ये सारा का सारा आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं A to Z। और वो भी दोस्तों अप्लाई से लेकर प्रिंट आउट तक, प्रिंट आउट से लेकर पैसे आने तक की जानकारी इस वीडियो में इंक्लूड की गई है। दोस्तों सबसे पहले आपको राम राम, आपको हमारे चैनल पर पधारने के लिए बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए जो दोस्तों लेबर डिपार्टमेंट HRY ये labor.gov.in की वेबसाइट है। अगर चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ई सर्विसेज पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए BOCWW बोर्ड, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर जो एक नई लेबर कॉपी बनाने के लिए इन्होंने गाइडलाइन दी है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और आपको यहाँ पर इसकी जो दिशा निर्देश और सुविधाएं हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। दोस्तों ये सारा तो हम इंक्लूड कर ही देंगे इस वीडियो में, आगे आगे बताऊंगा मैं आपको। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर टर्म को एक्सेप्ट करके आप सबमिट करेंगे तो आपके जो आप लेबर डिपार्टमेंट की कॉपी है उसके लिए नया आवेदन कर सकते हैं। बट एक ही कंडीशन है आपकी कि PPP में आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर होना चाहिए। जो ऑक्यूपेशन यानी कि कार्य है, आप काम क्या करते हैं वो चीज़, उस पर हमने दोस्तों एक बहुत बढ़िया, हम अपनी तरफ से तो कह सकते हैं बट रिस्पॉन्स आपका उस पर दोस्तों अच्छा रहा है। वो दोस्तों 1 लाख प्लस हो चुकी है वीडियो, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर कैसे करते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले ही आप लेबर कॉपी बना सकते हैं और जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वही इसके अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों मुद्दे पर आ जाते हैं। यहाँ पर डाउन आप यानी कि स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए BOCW वेलफेयर स्कीम, हरियाणा वेलफेयर बोर्ड की स्कीमें ये हैं और जो BOCW वेलफेयर स्कीम्स हैं वो यहाँ पर हैं। दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करना है आपने। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए योजनाओं का पिटारा ओपन हो जाएगा। सबसे पहली योजना इसमें NCR क्षेत्र के अंतर्गत ग्रेड 4 निर्वाह भत्ता योजना, जो हरियाणा सरकार ने 2539 रुपया अभी शुरू की है दोस्तों, वो इसमें इंक्लूड की गई है। अब दोस्तों 2539 रुपया अकुशल श्रमिक को लगभग न्यूनतम मजदूरी की जो निर्वाह वित्तीय सहायता है वह प्रदान की जा रही है 2500
₹39। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना है वो दोस्तों ₹1100 आपकी लेबर कॉपी बनते ही आपको मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर और बात बता देता हूँ कि जो आपको है वो किस किस का पैसा आपको मिल रहा है। देखिए नंबर 1 पे आती है महिलाओं के लिए सिलाई मशीन योजना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पढ़ लीजिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम का उद्देश्य क्या है, लाभ प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं, वो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा। पंजीकृत महिला कामगार की 1 वर्ष की नियमित सदस्यता आवश्यक है। यानी कि अगर आप एक सिलाई मशीन का लाभ लेना चाहते हैं, इसमें धारा इंक्लूड की गई है 22/1 और H। दोस्तों यहाँ पर देखिए कीमत, ट्रेडमार्क, स्रोत तथा तिथि बताते हुए सिलाई मशीन की खरीद के लिए वचनबद्ध था और इसके साथ यह सुविधा कार्यालय में केवल एक बार ही उपलब्ध करवाई जाती है। देखिए दोस्तों, पंजीकृत महिला कामगार की 1 वर्ष की सदस्यता का क्या मतलब है, यानी कि जो आपके पास कॉपी है, इस प्रकार की कॉपी, ये जो कॉपी आपकी 1 साल पुरानी होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों आप लेबर कॉपी बनी हुई होनी चाहिए, 90 दिन की वर्क स्लिप होनी चाहिए और 90 दिन का कार्य किया होना चाहिए। आप सपोज कीजिए कि आपने 2024 में 1 जनवरी 2024 में आपकी कॉपी बन गई, तो आपने 90 दिन पिछले काम किया और आपकी जो कॉपी है वो 1 साल पुरानी हो गई, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं 1 जनवरी 2024 से पहले जितनी भी कॉपी हैं वो सब इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। जनवरी क्या दोस्तों, 90 दिन यानी कि 3 महीने होते हैं। अगर आपने पिछले 3 महीने से भी आपने काम किया है तो समझ के चलिए आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेंबर ऑफ ईयर सदस्यता 1 वर्ष है, बोर्ड सिलाई मशीन मुहैया करा रही है। अब दूसरा जो नंबर ऑप्शन है, कीमत, ट्रेडमार्क, स्रोत तथा तिथि बताते हुए आपने जो सिलाई मशीन की खरीद है उसकी वचन देना है। यानी कि दोस्तों आप जहां से मशीन लेंगे, इसमें दोस्तों आप पहले मशीन लेंगे और जिस भी दुकान से आप मशीन को प्राप्त करते हैं वहाँ का फ़ोन नंबर भी आपने ऐड करना है। यहाँ पर जो डाउनलोड अंडरटेकिंग होता है दोस्तों, इसमें ये सब फॉर्म पर इंक्लूड करना होता है। यानी कि आप 1 साल के पुराने सदस्य हैं और आपने जहाँ से मशीन को ख़रीदा है उसका और स्रोत, तिथि, यानी कि वो सब बताते हुए आपने इस फॉर्म में भर देना है, ये जो डाउनलोड अंडरटेकिंग है। इसके अलावा अप्लाई आवेदन की सीमा 1 बार है। स्कीम, इस योजना के लिए फीमेल ही अप्लाई कर सकती है, आप आदमी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। कंटिन्यू देखिए, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जारी नहीं होगी। यानी कि दोस्तों आप समझदार तो हैं ही, अगर किसी जो श्रमिक है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद तो क्या आपको लाभ मिलेगा। अब बेनिफिट है लाभ ₹4500, इसका इंक्लूड कर लीजिए 4500 यानी कि ₹4500। प्रक्रिया आपकी, दस्तावेज आपके अंडरटेकिंग है, साथ के साथ 90 दिन की वर्क स्लिप आपने लगानी होती है। तो ये तो हो गई आपकी नंबर फर्स्ट। अब दोस्तों जो साइकिल योजना है वो ओनली मैंस के लिए, आदमियों के लिए है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे इस योजना के लिए वैसे तो दोस्तों कोई भी है वो अप्लाई कर सकता है, यानी कि ये दोनों के लिए है दोस्तों। सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, ये दोनों के लिए है। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम क्या है कि ₹5000 साइकिल खरीदने के लिए, और ये अमाउंट भी दोस्तों अब की बार बढ़ा है। यानी कि जो हमारे नए मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने इस अमाउंट को बढ़ा दिया है। जो 2-3 स्कीमें हैं
उनका सभी का अमाउंट पहले कुछ और था, अब कुछ और हो चुका है, जो हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। वेट कीजिए, आपको जो 90 दिन की वर्क स्लिप है वो कैसे रेडी करनी है वो भी ज़रूर बताऊंगा, बने रहिएगा वीडियो में। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, कामगार को रुपये 5,000 तक साइकिल खरीदने पर भुगतान किया जाएगा। लाभ प्राप्त करने के लिए जो शर्तें हैं, पंजीकृत श्रमिक की 1 वर्ष की नियमित सदस्यता, ये भी 1 वर्ष पुरानी सदस्यता होनी चाहिए, वो जो मैंने आपको पीछे समझा दिया। कीमत स्रोत तिथि बताते हुए साइकिल की खरीद के लिए वचन, ये भी दोस्तों आपको अंडरटेकिंग, यहाँ पर भी साइकिल के लिए अंडरटेकिंग जो अलग से है वो मिल जाता है। और इस पर भी दोस्तों सेम प्राइस लिखना है, कीमत स्रोत बताने हैं कि कहाँ से आपने इस साइकिल को ख़रीदा है, किस दुकान से ख़रीदा है, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, साथ में तिथि, किस डेट में आपने परचेज़ किया है, ये सब इंक्लूड करना होता है। यह सहायता पंजीकृत श्रमिक को 5 वर्ष में 1 बार एवं कार्यालय में अधिकतम 5 बार देय होगी। ये लाइन 3 नंबर जो लाइन है, इसको समझने के लिए बता देता हूँ। देखिए, आप साइकिल के लिए 5 साल में 1 बार, अगर आपने मान के चलिए 2024 में आपने साइकिल के लिए आवेदन किया और आपको 5,000 रुपया मिल गया सरकार की तरफ से, तो आने वाले 5 साल बाद फिर आप साइकिल के लिए आवेदन कर पाएंगे। हर 5 साल बाद आप आवेदन कर सकते हैं, और कितने सालों तक कर सकते हैं, ये अधिकतम 5 बार, यानी कि साइकिल योजना आपको लेबर कापी पर, एक लेबर कापी पर 5 बार मिलेगी। समझदार सब्सक्राइबर हैं हमारे, आप समझ गए होंगे। यानी कि अगर 2020 में आपने पहली बार परचेस की है गवर्नमेंट से, 5,000 रुपया लिया है साइकिल के लिए, तो 2029 में भी आप अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी बार हो गया, उसके बाद फिर 5 साल बाद तीसरी बार, उसके बाद फिर 5 साल बाद चौथी बार, उसके बाद फिर 5 साल बाद 5वीं बार। इस प्रकार दोस्तों लास्ट आपका 5 बार होगा, समझ गए होंगे। पात्रता देख लीजिए, एलिजिबिलिटी क्या है, कंडीशंस तो हमने आपको बता दी। सदस्यता 1 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। आवेदक की सीमा 1 है, यानी कि अप्लाई जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ 1 है। स्कीम आपकी कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है, जो मैंने आपको बता दिया, यानी कि महिला भी और पुरुष भी। 5,000 ये ऐड ऑन कर लीजिए, 5 और 4 9 और 9.5, यानी कि 9,500 रुपया आपका हो गया। कंटिन्यू आफ्टर डेथ 9, ये भी आपको डेथ के बाद श्रमिक को नहीं मिलेगी। अब 5,000 प्रक्रिया डाउनलोड अंडरटेकिंग यहाँ से कर सकते हैं, भर के फॉर्म, साथ में जो डिजिटल आपकी जो वर्क स्लिप वगैरह है वो सब आप लगा के आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया दूसरी स्कीम। अब जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है ना, ये भी दोस्तों आपको 5100 रुपया वित्तीय सहायता महिला, यानी कि फीमेल ओनली, आप इसको महिला ही अप्लाई कर सकती है, ये आदमियों के लिए नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है। जो कंडीशन है दोस्तों, पंजीकृत महिला कामगारों के लिए शुरू की गई योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष उसकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय साड़ी, सूट, चप्पल, रेन कोट, छाता, रबड़, मैट्रेस, किचन के बर्तन एवं स्वास्थ्यप्रद नैपकिन आदि खरीदने के लिए बोर्ड द्वारा 5100 रुपया वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब जो हमारे देसी भाई हैं ना, या देसी बहनें हैं, अगर इस वीडियो को देख रही हैं, आगे आगे आप ध्यान से समझना, क्योंकि जो आपकी कन्फ्यूजन है ना वो आपका भाई ही मिटाएगा, इस वीडियो में मिटाएगा। देखिए
अब देसी भाषा में क्या है कि इसको क्या बोलते हैं, रसोई खर्चा। अब महिलाएं जो हैं वो मान लीजिए अनपढ़ हैं बेचारी ज़्यादातर, वो क्या करते हैं, वो अपनी भाषा में किसी न किसी स्कीम को कोई ना कोई नाम जरूर दे देते हैं। अब जैसे कि लेबर कॉपी को भी लेबर कॉपी वो अलग समझते हैं और जो रसोई वाली कॉपी है वो अलग समझते हैं। लेकिन दोस्तों लेबर कॉपी, रसोई वाली कॉपी और जो आपकी श्रमिक की कॉपी, ये सब एक ही हैं। इसी के बारे में हम जो जिक्र कर रहे हैं। और जो रसोई खर्चा बोलते हैं ना, वो यही है दोस्तों। इसको 5100 रुपया, इसका नाम है मुख्यमंत्री महिला जो सम्मान सहायता योजना, वित्तीय सहायता योजना, यानी कि महिलाओं को दोस्तों सहायता के लिए आपको 5100 रुपया दिया जाता है। अब दोस्तों ये तो आपका डाउट 1-2 क्लियर हुआ होगा। आगे चलिए सुनते रहिए, सारे डाउट क्लियर करूँगा। साथ में सबसे बड़ा डाउट है आपका जो वर्क स्लिप क्या होती है, वर्क स्लिप कैसे लगती है, कहाँ से लगती है, किसके सिग्नेचर करवाने होते हैं, कैसे कैसे सब आपको अब तो दोस्तों बहुत आसान हो गया है आज के दौर में, अभी के दौर में। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायाब सैनी साहब ने किया है ना, वो तो नेक्स्ट लेवल है दोस्तों। समझिए आगे, देखिए लाभ प्राप्त करने की शर्त है पंजीकृत महिला कामगार 1 वर्ष की सदस्यता पुरानी होनी चाहिए। वही चीज़, इस योजना का लाभ पंजीकृत महिला कामगार को प्रत्येक वर्ष उसके सदस्यता के नवीनीकरण पर दिया जाएगा। नवीनीकरण क्या है, फंडा, ये भी समझ लीजिए। नवीनीकरण है आपकी कॉपी को रीन्यू करने के लिए आपने कुछ गवर्नमेंट को 60 रुपया 80 रुपये के से लेकर 60 रुपये से लेकर 80 रुपया भुगतान करना होता है दोस्तों हर वर्ष। और वो कोई करता ही नहीं है, क्योंकि आप अनजान हैं इस चीज़ से। आप खुद पे कर सकते हैं वेबसाइट पर आकर। आपका भाई आपके लिए एक वीडियो बनाएगा दूसरे चैनल पर, धाकड़ गवर्नमेंट हमारा ही चैनल है, उस पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम, कि आप नवीनीकरण कैसे कर सकते हैं, यानी कि लेबर कॉपी की फ़ीस को जमा कैसे कर सकते हैं। आप 2-2, 3-3 साल निकाल देते हैं दोस्तों। फिर आपको जब ज़रूरत पड़ती है ना, यानी कि जब आपको कोई स्कीम का, यानी कि अपनी भाषा में कह लीजिए रोड़ा पड़ता है ना, तो जब रोड़ा रुका पड़ता है ना, तो तभी आपको याद आता है सब कुछ। तो समझिए, आप समझदार हैं ही। इसको अगर आप हर साल रीन्यू कर लेंगे ना खुद दोस्तों, तो कहीं पर भी कुछ भी नहीं, आपका सिर्फ 60 रुपये लगेंगे हर साल, 60 रुपया ओनली। तो अभी भी जो पुरानी से पुरानी कॉपियां हैं ना दोस्तों, 2016 से 17 से, शुक्र मानिए कि उनकी कॉपी अभी भी रद्द नहीं हुई है और हो भी चुकी हैं दोस्तों। बहुत सारी कॉपियां जो हैं रद्द कर चुकी है गवर्नमेंट, जो 5 साल पुरानी है, और अभी तक उन कॉपी के साथ छेड़छाड़ भी नहीं की गई थी, यानी कि कभी ओपन ही नहीं किया था उस कॉपी को। वो कॉपियां रिजेक्ट हो चुकी हैं। चलिए यहाँ पर बात मुद्दे पर आ जाते हैं। अब दोस्तों इसकी भी एलिजिबिलिटी है 1 साल पुरानी, आवेदक की सीमा है 1 बार, और ये दोस्तों फीमेल के लिए तो है ही। इसमें ख़ास बात क्या है, हर साल आपकी कॉपी रीन्यू होती है। हर साल आपने गवर्नमेंट को कुछ पैसा पे करना होता है, 60 रुपया, और हर साल के लिए दोस्तों आपका जो है ये योजना आपको मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना यानी कि आपको मिलेगी दोस्तों हर साल। और जो साइकिल योजना थी वो 5 साल में 1 बार थी, आपको मैंने बताया। तो ये चीज़ है, ये हर साल मिलेगी। अब दोस्तों आ जाता है आपका इसके अलावा जो आपके लिए दोस्तों अलग से है मातृत्व लाभ, इसको बोलते हैं मातृत्व लाभ। ये दोस्तों सबसे बड़ा लाभ है आपके लिए। और पितृत्व लाभ भी होता है। देखिए 30,000 रुपये से मातृत्व एवं 6,000 रुपया जो आपका पौष्टिक आहार के लिए वित्तीय सहायता बच्चों के जन्म के उपरांत देय होगी।
देखिए 30,000 रुपये की मातृत्व एवं 6,000 रुपये की पौष्टिक आहार के लिए वित्तीय सहायता। ये दोस्तों पंजीकृत जो शर्तें हैं, महिला 1 वर्ष तो पुरानी होनी चाहिए, बच्चों के जन्म के उपरांत जन्म प्रमाण पत्र सत्यापित प्रति संलग्न करना होता है। मातृत्व लाभ 2 बच्चों तक दिया जाता है, लेकिन बच्चे का क्रम न देखते हुए 3 लड़कियों तक दिया जाता है। समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ अपनी भाषा में। यानी कि दोस्तों जो लाभ है वो 2 बच्चों तक मिलेगा वैसे तो, लेकिन अगर लड़कियाँ पैदा होती हैं तो 3 लड़कियों तक इस लाभ को ले सकते हैं। और बच्चे के पैदा होने के उपरांत, यानी कि बच्चा जब आपके घर में श्रमिक का जिसकी लेबर कॉपी बनी हुई है, अगर वो एक महिला है या फिर वो एक पुरुष है, तो मान के चलिए आप इस योजना को फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं। ये भी समझ लीजिए। जो मातृत्व लाभ है और जो पितृत्व लाभ है वो भी बताऊंगा। ये दोस्तों आप महिला अप्लाई कर सकती हैं, यानी कि तो महिला जो 2 बच्चों तक कर सकती हैं। मान के चलिए एक आपका लड़का हो गया और एक लड़की होगी, तो आप 2 ही अप्लाई कर पाएंगे। आपके घर में अगर 3 लड़कियां हो जाती हैं तो दोस्तों आप समझिए तो आप 3 तक भी इस स्कीम का लाभ ले सकेंगे। अब आगे आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों के साथ प्रसव होने के 1 वर्ष के अंदर सक्षम अधिकारी के पास जमा करवाना अनिवार्य है। ये दोस्तों आपका आवेदन जो आप आवेदन करेंगे ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब इसमें लगा के, जैसे कि बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र और साथ के साथ जो अंडरटेकिंग है यहाँ पर दिया गया है, और जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ माता का आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड, आपका एक बैंक पासबुक, आधार सीडिंग, आधार लिंकिंग, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सब चीज़ आपको अंडरटेकिंग में भी भरनी होती है, साथ के साथ जमा भी करवाना होगा। तो ये दोस्तों 1 वर्ष के अंदर प्रसव होने के 1 वर्ष के अंदर समझ गए होंगे। यानी कि जब आपके घर में बच्चा होता है उससे 1 साल के अंदर पति द्वारा किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम से पितृत्व लाभ लेने की अवस्था में मातृत्व लाभ देय नहीं होगा। यानी कि अगर मातृत्व और पितृत्व लाभ में एक ही लाभ आप ले सकेंगे। यदि आप पितृत्व लाभ लेते हैं तो मातृत्व लाभ नहीं ले सकते, यदि आप मातृत्व लाभ लेते हैं तो पितृत्व लाभ नहीं ले सकते। इस एलिजिबिलिटी 1 साल की सदस्यता, आवेदन की सीमा 3 है दोस्तों। इसमें अप्लाई फ्रीक्वेंसी 3 है, जो मैंने आपको ऊपर इंक्लूड कर दिया। 3 लड़कियों तक जो स्कीम है, इस योजना के लिए फीमेल ही अप्लाई कर सकती है। डेथ के बाद अप्लाई नहीं होगा। लाभ है 36,000 रुपया। अब जैसे दोस्तों आम आपको सभी को पता है, जिसमें कि 6 लाख रुपया तक, 6 लाख वार्षिक आय की बात कर रहा हूं दोस्तों। 6 लाख वार्षिक आय है, सॉरी 8 लाख वार्षिक आय तक है, उसमें 6 लाख से लेकर 8 लाख तो आपको वैसे भी लाभ मिलता है 6,000 और 5,000 दूसरे पुत्र पर मिलता है हरियाणा में। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में या फिर यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना, पीछे लास्ट में धक्कर जानकारी लिख लीजिए कीजिए। जो भी आपको सर्च करना है, जो भी डिटेल चाहिए हरियाणा के बारे में, बस आप YouTube पर अपना टाइटल डालिए और पीछे धक्कर जानकारी लिख लीजिए। वीडियो न हाजिर हो तब कहना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप सर्च करेंगे तो जो मैंने 2 लाभ बताए हुए हैं लड़की पैदा होने पर, वो 6,000 अमाउंट होता है, ओनली 6,000। लेकिन इसमें क्या है, लेबर कॉपी वालों को 36,000 मिलेगा। 6,000 तो आपको पौष्टिक आहार वगैरह जो भी खान पान वगैरह उसके सही के लिए, और जो 30,000 है वो इसमें अलग है। ऊपर मैंने आपको सबसे पहले इसी के बारे में गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है। 30,000 रुपया मातृत्व एवं 6,000 रुपया पौष्टिक आहार के लिए वित्तीय सहायता बच्चों के जन्म के उपरांत दी जाती है।
देखिए यहाँ पर दोस्तों जो मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन 1100 रुपया ये हो गया जो मैंने आपको बताया, और जो एनसीआर नई स्कीम है 2539 रुपया साप्ताहिक है। और इसके साथ साथ दोस्तों सिलाई मशीन हो गया। ये दोस्तों आपका सिलाई मशीन के लिए जो बेनिफिट है वो 4500 है। और साइकिल योजना हो गया जो कि 5000 रुपया है। और जो मुख्यमंत्री मैंने आपको महिला सम्मान जो हमने आपको बताया महिला श्रमिक सम्मान योजना ये हो गया 5100 रुपया। तो दोस्तों यानी कि इन सभी को और साथ में एक औजार किट टूल लास्ट योजना रह गई। इन सभी को मिलाकर पुरुषों के लिए तो मिल रहा है 13,000 रुपया अभी के लिए, और जो महिलाएं हैं उनको 18,000 रुपया मिल रहा है। जो साइकिल योजना है वो दोनों ले सकते हैं मैंने आपको बताया, लेकिन जो सिलाई मशीन है ना अलग से 4500 रुपया वो चीज़ दोस्तों पुरुष नहीं ले सकते। औजार किट के लिए दोस्तों यहाँ पर सब अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि श्रमिक हैं, श्रमिक महिला भी है और पुरुष भी है। तो इसी योजना के अंतर्गत निर्माण कामगारों को 5 वर्ष में एक बार नए औजार खरीदने हेतु 8,000 रुपया दिया जाता है। और ये अमाउंट 8,000 रुपया दोस्तों डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से आपके सीधा खाते में आते हैं, सब के सारे पैसे। और दोस्तों ये 5 वर्ष में एक बार आपको मिलेगी औजार टूल किट खरीदने हेतु उपदान नियम 55। अब दोस्तों यहाँ पर लाभ प्राप्त करने की जो शर्तें हैं वो भी देख लीजिए। पंजीकृत श्रमिक की 1 वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए। कीमत, स्रोत और तिथि बताते हुए औजारों की सूची बताने के लिए वचन देना है। यानी कि दोस्तों औजार की टूल क्या है ये भी आप समझिए। जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन वर्कर तो आप करते ही हैं, लेकिन जो आपकी सेकेंडरी होती है ना दोस्तों वो तो आपकी सेकेंडरी होता है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है ऑक्यूपेशन यानी कि काम क्या करता है वो सेकेंडरी है, लेकिन जो फर्स्ट में है वो आपका लेबर डिपार्टमेंट में आपका ऐड होता है। यानी कि आप एक मजदूर हैं या फिर आप एक मिस्त्री हैं या फिर आप क्या हैं वो चीज़ दोस्तों यहाँ पर। जैसे कि अगर एक कोई मिस्त्री होगा, कंडी बसोली अपनी देसी भाषा में बता देता हूँ, ये सब तसला वगैरह सामान खरीदने के लिए 8,000 रुपया आपको दिया जाता है। समझ गए होंगे। देखिए स्रोत बताते हुए तीसरी लाइन है, यह सहायता पंजीकृत श्रमिक को 5 वर्ष में एक बार एवं कार्यालय में अधिकतम 5 बार देय होगी। वही चीज़ जो पीछे आई थी, 5 साल में एक बार, कंप्लीट 5 बार, यानी कि वो मैंने आपको समझा दिया था। अब एलिजिबिलिटी 1 साल की सदस्यता, आवेदक की सीमा 1 बार है। इस योजना में ऑल ये भी सभी के लिए है, महिला के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है। और ये 8,000 रुपया है दोस्तों। लाभ डाउनलोड अंडरटेकिंग यहाँ से करेंगे, और अंडरटेकिंग इसका तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ डाउनलोड करके, क्योंकि ये हमारी अंतिम योजना थी। और अब जो फंडा आपको समझाऊंगा ना वो दोस्तों जो आपकी वर्क स्लिप और डाउट है ना वो समझाऊंगा। अब रसोई खर्चा एरा वगैरह सब समझा दिया मैंने। जो दोस्तों देखिए औजार खरीदने के लिए सेम आपको अंडरटेकिंग ऐसा ही मिलेगा। दूसरे जो अंडरटेकिंग है साइकिल वाला हो गया, सिलाई मशीन वाला हो गया, उसमें भी आपने खरीद दिखानी है। यहाँ पर मैं सबसे पहले नाम आएगा, उसके बाद निवास स्थान आएगा, पंजीकरण संख्या आएगी आपकी जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मिल जाती है। फैमिली आईडी संख्या आप साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने दिनांक, यहाँ पर तिथि आ गया ना, वही चीज़ मेंशन। स्रोत आपको बताया था ना, वहाँ पर जो नाम, स्रोत और तिथि बताते हुए आता है ना वहाँ पर वो चीज़। यहाँ पर तिथि आ गई को औजार खरीदे गए हैं जिसकी कीमत कम से कम 8,000 रुपये है। दुकान का पता यहाँ पर लिखना है, जिस दुकान से आप साइकिल खरीदते हैं, जिस दुकान से आप सिलाई मशीन खरीदते हैं, जिस सामान से आप औजार के टूल खरीदते हैं,
बाकी दोस्तों जो है कंडीशन है, मैंने पिछले 5 वर्षों में औजार खरीदे हैं, अभी तक नहीं लिए हैं, या फिर एक बार ले चुका हूँ, 2 बार ले चुका हूँ। मैं आज भी वचन निर्माण कार्यों में जुड़ा हुआ हूँ, यानी कि वेबसाइट पर सब मेंशन है। यानी कि दोस्तों मैंने जो 90 दिन की वर्क स्लिप होती है वो लगा दी है। वो ये सब फलाना ढमकाना लिखा होता है, ये लास्ट में भी स्थान और तिथि ये अपनी लिखनी है, यहाँ पर आपका खुद का स्थान और तिथि। तो दोस्तों समझदार सब्सक्राइबर, फिर से बोलूँगा, हैं आप समझ गए होंगे। अब इंक्लूड करके आप बताइए, कमेंट कीजिए, जितना जो मैंने लाभ बताया उसमें से मातृत्व लाभ और पितृत्व लाभ ये अलग है दोस्तों। जैसे कि आप पितृत्व लाभ देखेंगे तो पितृत्व लाभ नवजात शिशु की उचित देखभाल के लिए 15,000 रुपये की सहायता एवं पंजीकृत श्रमिक की पत्नी के लिए पौष्टिक आहार हेतु 6,000, ये दोस्तों टोटल 21,000 रुपया होता है। और महिलाओं के लिए 36,000 रुपया होता है। बाकी कंडीशन इसमें जो मातृत्व लाभ में कंडीशनें हैं ना, वही सेम कंडीशनें हैं दोस्तों इसमें। यानी कि अगर आप यहाँ पर भी देखिए लास्ट में 5 लाइन लिखी हुई है कि यदि पत्नी द्वारा बोर्ड से पितृत्व लाभ नहीं दिया जाएगा, अगर मातृत्व लाभ लिया जाता है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी थी। सेम कंडीशन है, बस अमाउंट का फ़र्क है। सेम कंडीशन है दोस्तों, 15 और 6 21, और उसमें था 30,000 प्लस 6 36,000। ये दोनों लाभों को छोड़कर ये अलग लाभ हैं जो अब दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से। इन दोनों लाभों को छोड़कर आपको जितने भी लाभ मैंने बताए, मैं फिर से इंक्लूड करना चाहूँगा। जो नंबर 1 है एनसीआर क्षेत्र के लिए, ये भी दोस्तों अलग है। जो 4th निर्वाह भत्ता योजना है, ये भी अभी शुरू की गई है, मैं दिखा भी देता हूँ। ये वाली ये भी अभी शुरू की गई है, 2539 रुपया। इसको भी छोड़ दीजिए। जो टोटल अमाउंट 18,000 प्लस 13,000 अब आपको मिल रहा है ना, वो यहाँ से शुरू हो जाइए। मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना 1100 रुपया। उसके अलावा दोस्तों सिलाई मशीन योजना, साइकिल योजना, सबसे पहले यहाँ पर साइकिल देखिए, साइकिल योजना और सिलाई मशीन योजना ये, और औजार के टूल 8,000 रुपया ये, और मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान भत्ता योजना ये चीज़ दोस्तों। ये सब आप एक कॉपी पेन उठाइए या फिर अपने मन में कैसे भी करके जोड़ लगा के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। किस टॉपिक पर अदर वीडियो चाहिए वो भी हमें बता सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ, देखिए ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। अब जो हमने आपको आखिर में बताया था ना कि जो आपकी लेबर कॉपी में 90 दिन की वर्क स्लिप है वो कैसे आप करेंगे। देखिए अब क्या है, अब डिजिटल आपका जो वर्क स्लिप है 90 दिन की वो बन रही है। पहले क्या होता था, एक फॉर्म निकलता था, जैसे कि डाउनलोड अंडरटेकिंग है ना, सेम वैसे ही मैं आपको फ्रंट पर दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर जो है वो पहले होता था, लेकिन अब दोस्तों घबराना नहीं है। अब आपने कामगार जहाँ पे 90 दिन का कार्य वर्क स्लिप का ऑप्शन होता है ना दोस्तों, जब आप अपना ओपन करेंगे BOCWW बोर्ड बेनिफिशियरी पर, यहाँ पर अपनी यूज़र ID पासवर्ड वगैरह डाल के जैसे ही आप अपने आप को लॉगिन करेंगे ना दोस्तों, सेम उसी प्रकार दोस्तों आप जब लॉगिन कर लोगे तो दोस्तों आपको ऑप्शन नज़र आएगा। वहाँ पे क्लिक करते ही सिर्फ आपने क्या है, आपके जो आपका गवर्नमेंट ठेकेदार है उसका नाम इंक्लूड करना है, उसका फ़ोन नंबर, उसका पता इंक्लूड करना है, अपना खुद का पता इंक्लूड करना है, फ़ोन नंबर इंक्लूड करना है, और 90 दिन कितना आपने कम से कम कार्य किया है वो 90 दिन का होना चाहिए कम से कम, वो इंक्लूड करना है। सबमिट कर देना है, खाली सिर्फ सबमिट करेंगे, डिजिटल आपकी ऊपर से चेक होगी, और लेबर की जो 90 दिन की आपने काम किया हुआ है ना, अगर असल में किया हुआ होगा तो ऊपर से अप्रूवल मिल जाएगा। और जैसे ही अप्रूवल मिलेगा ये सब लाभ आप भी ले सकते हैं। ये एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आपके लिए पर्टिकुलर,
क्योंकि दोस्तों जो लेबर कॉपी में 90 दिन की वर्क स्लिप का कार्य है ना, वो एक अलग से आपको यानी कि अच्छे से गाइड करना मैं समझता हूँ। वो चीज़ आपको एक वीडियो चाहिए तो ज़रूर चाहिए है। आप भी बता सकते हैं कि चाहिए या नहीं चाहिए, बट मुझे लगता है कि एक ऐसी वीडियो होनी चाहिए जिसमें 90 दिन की वर्क स्लिप पर पूरा कंप्लीट ज्ञान आपको दिया जाए। सिर्फ वही चीज़ ही तो है दोस्तों एक, अगर वो चीज़ आप कॉपी आपके पास होगी पुरानी, उसको ऑफलाइन से ऑनलाइन आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूज़र आईडी आप फैमिली आईडी का नंबर डाल के ओटीपी सेंड करके वैसे प्राप्त कर लोगे। और जो पासवर्ड वगैरह है वो भी यहाँ पे देखिए BOCW पर, यहाँ पर इन 4-5 ऑप्शनों में सब कुछ है। अपडेट मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर आपका पुराना है लेबर कॉपी में, वो भी आप कर लोगे। यहाँ पर सभी जगह पर फैमिली आईडी मांगता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर कैसे करना है वो भी कर लोगे। बात आ जाएगी अब जब आप ऑनलाइन, आपकी कॉपी ऑनलाइन हो जाएगी, आप खोल भी लोगे, यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह डाल के ओपन भी कर लोगे, फीस भी जमा कर दोगे। लेकिन क्या बात अड़ती है लास्ट में 90 डेज वर्क स्लिप। उस पर मैं एक वर्क स्लिप पर कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा। आप कहोगे तो बस आपने कुछ नहीं लिखना, कमेंट बॉक्स में लिख देना है भाई जल्दी लेकर आओ, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लाइक कर दीजिए। अब मैंने आपको सारी चीज़, सारा फंडा समझा दिया कि कैसे कैसे आपको 18,000 प्लस पुरुषों को 13,000 कैसे आ रहा है। और उम्मीद करता हूँ सब, मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि अगर कुछ छूट जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, पूछ लेना, कुछ भी पूछना है आपके भाई आपका रिप्लाई ज़रूर देगा। और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, हरियाणा से हो खास करके सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, जो भी मेरी बहनें, जितने भी ताऊ चाचे ताइयाँ, सब इस वीडियो को, बुजुर्ग वगैरह जो भी देख रहा है ना, शेयर कर दीजिए। एक बार दिल से शेयर करोगे तो आपके लिए वो वीडियो भी ऐसी आएगी जो किसी ने नहीं समझाया होगा आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।